नमस्कार, आप देख रहे हैं LNB9। बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के तहत कई कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर रहे हैं अपना अपना किस्मत आजमाने के लिए और नगर परिषद के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। आज हम आपको बाढ़ नगर परिषद में चुनाव मैदान में उतरी एक ऐसे उम्मीदवार से मिलवाने जा रहा हूं जो न सिर्फ पढ़ी लिखी है बल्कि सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार है और वो किस तरह से अपने वार्ड का विकास करेगी और क्या विचार रखती है, हम उन्हीं से जानेंगे। नाम सबसे पहले तो उनका मैं उन्हीं से जानूंगा कि क्या नाम है और क्या सोचकर वह राजनीति में कदम रखी है। ये हैं सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार बाढ़ नगर परिषद की। तो क्या नाम हुआ आपका? मोनिका कुमारी। मोनिका, आप पढ़ी लिखी कहाँ तक हैं? ग्रेजुएशन। क्या सोचकर आपने राजनीति में कदम रखा है, बाढ़ नगर परिषद की राजनीति में? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इसे नहीं ले रही हूँ कि ये राजनीति है। मैं बस ये जान कर यह कि मैं इसके थ्रू अपने वार्ड के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगी और जो स्थितियाँ रही हैं हमारे वार्ड नंबर 13 की, उसे मैंने अच्छे से निरीक्षण करते हुए ये डिसीजन लिया कि शायद अब हम युवा पीढ़ी को ज़रूरत है कि हम लोग आगे आएँ और अपने वार्ड के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, तो वार्ड में क्या कुछ करना चाहती हैं? वार्ड की अगर आप स्थितियाँ देखें तो पहले मैं बताऊंगी कि जो यहाँ वार्ड पार्षद बनते हैं वो इलेक्शन के टाइम आपको नज़र आएंगे। उसके बाद जो रियल वार्ड पार्षद हैं, जैसे कि यहाँ सीट रिजर्व्ड रहती हैं महिलाओं की, लेकिन जो महिलाएं कभी भी जनता के सामने नहीं आती हैं, उनके बदले में कोई और आएंगे वो, और शायद मैं तो देखी भी नहीं हूँ उनको, और वो कभी भी जनता के सामने आकर उनकी समस्याओं को नहीं पूछते हैं। रोड अगर बना दिए गए हैं तो फिर टूटते हैं तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं, क्या योजनाएं हैं उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। तो ये सब समस्याएं रह रही हैं अभी। तो इन सब समस्याओं से आप निजात दिलाएंगी अपने वार्ड की जनता? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी मेरी। तो क्या योजना है, मतलब अगर आप वार्ड पार्षद के रूप में जीत जाती हैं, मान लिया कि यहाँ की जनता आपको वार्ड पार्षद के रूप में चुनती है, हाँ, तो आप वार्ड के लिए क्या करेंगे? यहाँ की जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं चाहूँगी कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो जैसे कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ या आधार कार्ड, बहुत लोगों का तो अभी तक ऐसे हैं कि आधार कार्ड नहीं बना है, वोटर आईडी नहीं बने होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सारे ये जो कार्य होते हैं मैं अच्छे से सुचारू ढंग से कराने की कोशिश करूँगी। कि अभी बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो शायद किसी को जानकारी नहीं होती है, और तो ये सब को मैं जानकारियाँ दिलवाने की कोशिश करूँगी कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो जानकारी नहीं होने की वजह से लाभ इनका उठा नहीं पाते हैं जनता, और सही ढंग से वार्ड नंबर 13 को मैं यहाँ जैसे रोड मैं बता चुकी हूँ कि रोड टूटे रहते, गलियाँ बहुत सारी टूटी हुई हैं, तो जहाँ मुझे लगेगा कि जहाँ सुधार की ज़रूरत हो तो वहाँ मैं सुधार करवाने की कोशिश करूँगी। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ सिग्नेचर वाली महिला ही नहीं चलेगी कि आपने सिर्फ सिग्नेचर कर दिया काम ख़त्म। तो अब आपको जाकर देखना होगा कि जब तक, क्योंकि आप जनता के पास जाएंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि समस्याएं क्या हैं हमारी वार्ड में। आप अपने घर में बैठ के देख रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं, तो जब आप वोट मांगने जा सकते हैं जनता के पास, तो फिर इलेक्शन के बाद आप क्यों नहीं जाते हैं? 5 साल कहाँ रहते हैं आप, और जब फिर इलेक्शन आएगा फिर आप नज़र आते हैं। और ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो खुद में कैपेबल नहीं है और महिलाओं की सीट के नाम पे सिर्फ उन्हें खड़ा किया जाता है। यदि मैं अपने वार्ड मैं इस बार वार्ड नंबर 13 से सिर्फ इतना अनुरोध करूँगी कि इस बार आप अपने कैंडिडेट को देखकर इलेक्शन में वोट दें। सिर्फ इतना निवेदन होगा कि इस बार कैंडिडेट के नाम पर आप वोट दें, ना कि वो कैंडिडेट किन पे डिपेंड है उनके नाम पे दें। हाँ, अभी बात कर रहे थे हम मोनिका से, वार्ड नंबर 13 से, वार्ड पार्षद पद की उम्मीदवार हैं, सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है और युवा नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती है और यह चाहती है कि वैसा वार्ड पार्षद न बने
जो कि केवल हस्ताक्षर का वार्ड पार्षद हो और काम कोई किसी किन्हीं और के जिम्मे हो, किन्हीं और के द्वारा काम कराया जाता हो, और वो भी सही तरीके से नहीं। अगर यह जीतती हैं तो सबसे कम उम्र की महिला वार्ड पार्षद कही जाएगी। LNB 9 के लिए बाढ़ के मोनिका के निवास स्थान से KD पंडित। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हर प्रकार की ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं। इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट lnb9.com पर विजिट करें एवं नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर लें। नमस्कार।